जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण में हम लोग तीसरे अध्याय में 13 श्लोक तक सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय से यज्ञ कर्म के विषय में बतलाने लगे हैं। कैसे ईश्वर को प्राप्त किया जाए इसके विषय में ही बतलाने लगे हैं। 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जो पीछे बता आए हैं कि यज्ञ करने में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, कौन सा कर्म करना है और यज्ञ आया कहाँ से और यज्ञ देता क्या है, अभी तक यह नहीं बताए हैं कि यज्ञ कौन सा करना है। यह सब बतलाए हैं जिसका हमने विस्तार से वर्णन किया है। 13वें श्लोक में कहते हैं, यज्ञ शिष्टा श्रृण संतो मुच्यते सर्व किल्व से भुंजते तेतु अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। कहते हैं कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को जो ग्रहण करता है, यानी अनुभव को जो यज्ञ करता है उससे जो अनुभव उसको प्राप्त होता है, उसको प्राप्त करता है जो श्रेष्ठ पुरुष, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। और जो यज्ञ में प्रवृत्त भी होता है उसको प्राप्त भी करता है, लेकिन शरीर के मोह के लिए वह इच्छा कर लेता है, इसलिए कहते हैं वह पाप को खाता है। आत्म कारणात्, जो अपने के लिए करता है वह पाप को प्राप्त करता है। वह उतना ही नियम किया, धर्म भी किया, लेकिन वह शरीर से जो मोह उत्पन्न होता है वह उसकी इच्छा कर लिया, तो वह उस यज्ञ से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। जबकि यज्ञ से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, गीता में ईश्वरीय ज्ञान है, गीता परा ज्ञान जिसको कहते हैं गीता है, इसमें भोग प्राप्त करने के लिए जो इच्छा करता है वह वहीं रह जाता है, वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अन्न को परमात्मा कहते हैं, यानी परमात्मा को अन्न की संज्ञा दिए हैं। तो अगले 14वें श्लोक में कह रहे हैं कि अन्नात् भवन्ति भूतानि प्रजन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवन्ति प्रजन्यः यज्ञ कर्म समुद्भव। कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भव तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। यहाँ 2 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किस प्रकार यह सृष्टि चक्र में जो मनुष्य होता है उसको चलना चाहिए। कहते हैं सभी संपूर्ण भूत प्राणी अन्न से उत्पन्न हुआ है और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। वृष्टि यानी बादल से जो बरसात होता है, यहाँ उसकी बात नहीं कह रहे हैं। भगवान की कृपा वृष्टि होती है तो वह परमात्मा से वह उत्पन्न होता है। और कहते हैं उसके बाद अन्नात् बरसात वृष्टि हुई, उसके बाद यज्ञ कहते हैं वह फिर यज्ञ में प्रविष्ट होता है, यज्ञ करने के लिए। यज्ञात् भवन्ति प्रजन्य, कहते हैं कि जो वृष्टि होती है भगवान की तब वह यज्ञ में प्रवेश करता है। और यज्ञ किससे उत्पन्न होता है तो कहते हैं कर्म से, शास्त्र विहित कर्म से यज्ञ उत्पन्न होता है। और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है और कर्म वेद से उत्पन्न होता है। ब्रह्म भोत कहते हैं, ब्रह्म से उत्पन्न होता है और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से उत्पन्न होता है। इस तरह जान करके कि यज्ञ में सदा ही परमात्मा स्थित रहता है, जो इस तरह से समझ करके परमात्मा के लिए यज्ञ करता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। इस विषय पर अगला श्लोक कहते हैं, एवं प्रवर्तति चक्रम
न अनुवर्तति यह अघायु इंद्रियाणाम मोघम पार्थ स जीवति। कहते हैं जो इस प्रकार, कहते हैं हे अर्जुन, जो इस सृष्टि चक्र को नहीं समझता है और जैसे तैसे धर्म को करते रहता है, तो वह मोघम, कहते हैं मोघ व्यर्थ ही वह पापायु पुरुष जीता है। इसलिए इस धर्म को जानना जरूरी है, जो आध्यात्मिक धर्म है, आत्म कल्याण के लिए जो धर्म है वह कैसे चलना है उसको जानना जरूरी है। परमात्मा से ही की कृपा वृष्टि होती है तो यज्ञ में प्रवेश करते हैं। यज्ञ शास्त्र विहित कर्म के द्वारा होती है और कर्म वेद, वेदांत और उपनिषद से ही प्राप्त किया जाता है। और वह जो वेद है वह ब्रह्म अक्षर से उसकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए जो यज्ञ है उसमें जो परमात्मा है हमेशा स्थित रहता है, यह जानकर कर्म को करना चाहिए। कहते हैं इस तरह से जो कर्म करता है वह श्रेष्ठ पुरुष है, नहीं तो वह पाप, कहते हैं कि मोघम पाप सह जीवति, वह व्यर्थ ही जीता है। कुछ भी कर लेते हैं, यह धर्म कर लिए, वो धर्म कर लिए, जो जिसने बताया धर्म शरीर के मोह के लिए करते जा रहे हैं, मुझे ये प्राप्त हो जाए, लेकिन ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सब कुछ मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा। परमात्मा सब में है और जो भी आप प्राप्त करना चाहेंगे वो सब कुछ परमात्मा देगा। लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इस तरह से जो चलेगा, जो समझेगा कि कर्म का फल परमात्मा है और उसे प्राप्त करना ही मनुष्य का लक्ष्य है, इस प्रकार जो समझेगा उसी को परमात्मा प्राप्त होगा। इस संसार के सब कुछ को प्राप्त कर लेगा लेकिन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। कहते हैं कि इस तरह से जो आगे कहते हैं कि इस तरह से यज्ञ करते ही जाएंगे कि कुछ आगे मतलब कब तक करेंगे। अर्जुन के मन में ऐसा प्रश्न भी आया लेकिन कहे नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त च मानव आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आत्मा में ही रत है, आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लक्ष्य तो यही है और वह इस लक्ष्य को जान गया है। इसलिए आत्मा में ही संतुष्ट है। उसका लक्ष्य इस आत्मा और परमात्मा को मिलाने के लिए वह योग में लगन के साथ लग गया है। तो तस्य कार्य न विद्यते, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो करे या न करे। इस पे कहते हैं नैव तस् कृतेन अर्थ न अकृतेन यह कंचन न च अस्य सर्वभूतेषु। कहते हैं कि न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थव्यपाश्रय। कहते हैं कि उसे उसका कोई प्रयोजन है, वह करे या न करे, कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि यही तो अंतिम लक्ष्य है, इसी को तो प्राप्त करना है। इसके आगे कुछ है ही नहीं जिसको प्राप्त किया जा सके, और यही वह जान गया है और बस आत्मा परमात्मा में ही रमण कर रहा है। तो और आगे वह क्या ढूंढे। यह श्रेष्ठ पुरुष के लिए है, वह उस पुरुष के लिए है जो विद्वरिष्ठ है, जो विद्या की पराकाष्ठा को जान गया है। उसके लिए कहते हैं उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नैव तस्य कृतेन अर्थ न अकृतेन यह कंचन
न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थव्य पाश्रय। वह किसी भी भूत प्राणी में अपना स्वार्थ नहीं रखेगा, न किसी से राग करेगा और न किसी से द्वेष करेगा, क्योंकि वह तो आत्मा को और परमात्मा को मिलाने के योग में लगा हुआ है। और यहाँ तो बस संसार को वह समझ गया है कि यह तो नाशवान है, इस शरीर के भोग के लिए भी कितना तक प्रयास करें, यह तो मिट जाने वाला है। इसका ज्ञान उसको प्राप्त हो गया है। तो कहते हैं इसके अगले श्लोक में, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्त ही आचरण कर्म परम आप्रोति पुरुष। कहते हैं इसलिए हे अर्जुन, आसक्त रहित होकर निरंतर कार्यम कर्म करोति, करने जो कर्तव्य कर्म को कर। ऐसा नहीं है कि सभी कार्यों को छोड़कर परमात्मा को ढूंढने के लिए बस राम राम अंदर करते रहें। सभी कर्मों को करते हुए उस परमात्मा पर अपनी नज़र रहे। कार्यम कर्म करोति, वह कहते हैं वह पुरुष श्रेष्ठ है। समझे? इस तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असक्त ही आचरण कर्म, आसक्त रहित होके परम आप्रोति पुरुष, वह परम को प्राप्त कर लेगा। वह पुरुष परम को प्राप्त कर लेगा, परम श्रेय को प्राप्त, जो लक्ष्य था वह उसको प्राप्त कर लेगा। यह यदि हम भली प्रकार समझ लें और इस पर चलने के लिए पीछे हम सुना आए हैं दूसरे अध्याय में कि बस बीज भर डाल दो, उसके बाद भगवान आपको राह खुद ब खुद दिखाते जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने ही सखा से मिलने के लिए बेताबी रहती है। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे का पर्याय है, दोनों को मिलने का बस यही एक तरीका है। इसी तरह से जो चलेगा वही प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार चल के परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, न कि भोगों को। इसलिए भोग पर दृष्टि न रखते हुए परमात्मा पर दृष्टि रख के हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सदा प्रयासरत रहें। इसी में हमारा आत्म कल्याण है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।